कुंभ राशि, जिन लोगों की भी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए या पानी पीने के लिए खुलती है, वो ये रहस्य जान करके चौंक जाएंगे। अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं और आपकी भी नींद हर रात 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। आप पिछले कई सालों से इस रहस्यमयी घटना का कारण जानने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कहीं भी आपको इसका सही जवाब नहीं मिला होगा। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे एक गहरा और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। जब तक आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक आप गरीबी में ही रहेंगे, क्योंकि कभी-कभी इंसान के पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म जाग जाते हैं और दैवीय शक्तियां उसे इस जन्म में धनवान बनाना चाहती हैं। और इसके लिए सबसे सही समय रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय होता है। यही वो समय होता है जब आपकी किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया ध्यान से, तो हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। आपके मन में उठ रहे इस सवाल का सटीक जवाब आज आपको मिलेगा कि आखिर रोज रात 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद क्यों खुल जाती है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि अब एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठेगा जो आपको हैरान कर देगा। हमारी ये सारी बातें एक प्राचीन ग्रंथ ब्रह्म पुराण पर आधारित हैं। रात 3 बजे से 5 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये एक ऐसा समय होता है जब हमारी आत्मा, शरीर और पूरे ब्रह्मांड के बीच गहरा जुड़ाव होता है। ये एक पवित्र समय होता है और बहुत ही शक्तिशाली समय माना गया है। अगर इस दौरान आपकी नींद बार-बार खुल रही है, तो समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इतने शुभ समय में अचानक से बेचैनी महसूस होने लगती है? आपने भी महसूस किया होगा कि जब आपकी नींद खुलती है, तो एक अजीब-सी बेचैनी होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप इसे जानेंगे, तो आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल उस समय आपकी अपनी ही आत्मा, आपकी चेतना आपके आसपास मौजूद होती है। जिस तरह हम सोते समय सपने देखते हैं, हमारे शरीर बिस्तर पर हमारा शरीर होता है, लेकिन हमारा मन उस स्वप्न की दुनिया में होता है। ठीक उसी तरह जब आप रात 3 से 5 बजे के बीच सो रहे होते हैं, तब आपकी अंतरात्मा, आपका अवचेतन मन जाग रहा होता है। वो आपको जगाने की पूरी कोशिश करता है। यही बेचैनी का कारण है और इसी वजह से आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपकी आत्मा आपके शरीर को हर हाल में जगाना चाहती है। अगर आपको बार-बार इस समय उठना पड़ रहा है और कोई ये मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपको जगाना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, कुछ देना चाहती है, कुछ माँग रही है। और अब हम इसी बारे में बात करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। आखिर ये दिव्य शक्ति कौन है? क्या ये आपके पूर्वज या पितृदेव हैं? क्या ये आपके इष्ट देव या कुल देवी या कुल देवता हैं? इस वीडियो में आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, बस इसको अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले, अगर आप भी अपने माता-पिता से प्यार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ या हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट में जाकर के जरूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रात के इस समय नींद का बार-बार खुलना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और आने वाले बुरे समय का भी संकेत हो सकता है। ये सुनकर आप शायद थोड़ा चिंतित हो गए होंगे, लेकिन घबराइए मत। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है ये किसी गलती के लिए चेतावनी हो, किसी आने वाली मुसीबत का इशारा हो या किसी खास उद्देश्य के लिए आपको जगाया जा रहा हो। हम जाने अनजाने में अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये दिव्य शक्तियां आपको यही बताना चाहती हैं कि आने वाले दिनों में आपको बहुत सोच समझकर बात करनी है, गाड़ी चलानी है और अपने हर कदम को सावधानी से उठाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूर्वज
जिन्हें हम पितृ देवता कहते हैं, वह भी उस समय हमारे आसपास मौजूद होते हैं। जब अचानक हमारी नींद खुलती है, तो हमें समझना चाहिए कि वह हमें कोई संदेश देना चाहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उठकर वॉशरूम चले जाते हैं और फिर आते हैं, तुरंत सो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जिस समय आप अपने पितरों को नहीं देख पाते, वह आपको देख रहे होते हैं। वह आपसे बात करना चाहते हैं और आपको किसी खास कर्म के प्रति सावधान करना चाहते हैं। अगर आपकी नींद बार-बार 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है, आपको बेचैनी या डर महसूस हो रहा है, पसीना निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना होगा कि ये आपके पूर्वजों का इशारा है। हम में से ज्यादातर लोग अपने माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी को जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पीढ़ियों से भी आगे कई पीढ़ियां होती हैं। शिव महापुराण में तो 101 पीढ़ियों का वर्णन है। आपके कितने सारे पूर्वज होंगे, उनमें से कोई एक पूर्वज आपको इस समय जगाना चाह रहा है और ये बताना चाहता है कि तुम सावधान हो जाओ और आने वाले समय में ये गलती मत करना। वो कौन-सी गलती है, ये हम आपको आगे बताएँगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहना। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारी नींद खुलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दोबारा सो जाना चाहिए या कुछ और? सबसे पहले उस समय आपको घबराना या चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी नींद रात में 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपको सबसे पहले खुद को समझाना है कि ये दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। ये चिंता की कोई बात नहीं है। फिर आपको उसी बिस्तर पर बैठ जाना है और ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना है। अगर आपको महसूस हो कि आपके आसपास कोई है, कोई दिव्य शक्ति या कोई नकारात्मक शक्ति है, जिससे आपको डर लग रहा है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें या फिर बजरंग बाण का पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से अगर दिव्य शक्ति है, तो वो और प्रसन्न होगी और अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, तो वो डर कर भाग जाएगी और आपका भी डर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही जब आप सोने जा रहे हैं, तो अपने तकिए के पास एक तांबे के लोटे में पानी भर करके रख लें और उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल लें। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें डरावने सपने आते हैं, बार-बार नींद टूटती है, बेचैनी होती है या डर लगता है। ऐसा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इस समय यानी कि 3 से 5 बजे के बीच अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना लाएं। ये ना सोचें कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या कमरे में कोई है। ये देवताओं की कृपा है और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी नींद खुल रही है, क्योंकि पवित्र और दिव्य शक्तियां आपके साथ जुड़ चुकी हैं। कोई भी डरावनी फिल्म या अजीब बातें मन में ना लाएं, वरना ये आपकी भावनाओं को डिप्रेशन में ले जा सकती हैं। जब आप इस समय जागें, तो ना तो मोबाइल चलाएं और ना ही टीवी देखें। जैसा उपाय हमने आपको बताया है, बस वैसे ही प्रार्थना करें। कुछ अच्छा सोचें, जैसे कि आप अपने माता-पिता के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचें कि आप उन्हें घुमाने ले गए हैं, आपके पास एक नई कार आई है, आपके पास बहुत सारा पैसा आया है। इस तरह की सकारात्मक भावनाएँ अपने मन में लाएँ, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय आपका दिमाग बहुत सक्रिय रहता है और आपके अवचेतन मन में जो भी बातें जाती हैं, वह सच हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप इस दौरान नकारात्मक सोचेंगे, तो बुरा ही होगा। लेकिन अगर आप अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। इस 3 से 5 बजे के समय को एक बाधा या रोग बिल्कुल ना समझें। चिंता और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे एक नए अवसर के रूप में देखें। ऐसा मौका किस्मत वालों को ही मिलता है और आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि भगवान ने आपको इस मौके के लिए चुना है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। ये समय अपनी आत्मा और चेतना से जुड़ने का है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें। हम अक्सर अपने जीवन के किसी एक अध्याय में उलझे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक रिश्ते के छूट जाने के बाद उसी की याद में उलझे रहेंगे, तो आप ना तो अपने काम ठीक से कर पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अतीत की पुरानी यादें
इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। आपको अपनी जिंदगी के हर पल को अपनाना है और उसका स्वागत करना है, क्योंकि आप भगवान के बहुत खास हैं। रात के 12 बजे के वातावरण में बहुत ही नकारात्मक शक्तियां घूमती हैं, लेकिन 3 से 5 बजे का समय ऐसा समय होता है जहां 1% भी नकारात्मक शक्ति मौजूद नहीं होती है। पूरे वातावरण में दैवीय और दिव्य शक्तियां घूम रही होती हैं, और अगर उसी समय आपकी नींद बार-बार खुल रही है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये परमपिता परमेश्वर का एक इशारा है, एक संकेत है कि अब बस बहुत हो गया, उठ जाओ, क्योंकि यही वो समय है जब आप कुछ भी मांगेंगे और आपकी वो मनोकामना पूरी कर दी जाएगी। आप रोज मेरे दरबार में आते हैं, नाक रगड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो आप मुझे ही कोसते हैं। लेकिन मैं खुद आपको उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि तुम अभी प्रार्थना और करो। ये वो समय है जब तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो सकती है। तो इस जो इशारा है इसको समझिए। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? नींद तो खुलती है लेकिन आप फिर से सो जाते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि रोज-रोज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप ज्योतिषियों के पास भागे-भागे जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, इसे मुसीबत नहीं समझना है। रात के 3 से 5 बजे के बीच नींद का बार-बार खुलना आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आप इस मौके को हाथ से जाने देंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं होगा। सीधी-सी बात है, भगवान के पास एक डायरी होती है, जिसमें वह अपने प्रिय भक्तों के नाम लिख कर रखते हैं। कुछ ऐसे भक्त उनके दिल के बहुत वो करीब होते हैं, और उन्हीं भक्तों को भगवान रात में 3 से 5 बजे के बीच उठा देते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। अगर आप भी ऐसा महसूस कर पा रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आप भगवान के उन सबसे खास लोगों में से एक हैं। भगवान ने आपका भी नाम अपनी उस डायरी में लिख रखा है। तो सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान आपको विशेष मानते हैं। लेकिन आप कैसा जीवन जीते हैं? सुबह उठते ही इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, आगे बढ़ने के लिए किसी को धोखा देना, उसको धोखा देना, बेईमानी से पैसा कमाना, तो आपका काम भला कैसे बनेगा? आपको भगवान भला कैसे मिलेंगे? भगवान आपकी सहायता कैसे कर पाएँगे? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रात के समय आपको कोई बहुत डरावना सपना आ जाता है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है। आप घड़ी में देखते हैं तो पाते हैं कि 3 से 5 बजे के बीच का कोई समय है, और आप अचानक घबरा जाते हैं। सुबह का सपना तो सच होता है, लेकिन आप इस बात से अभी अनजान होते हैं कि आपको डरावना सपना दिखाने के पीछे भगवान का कोई और उद्देश्य है। अगर आपको ये डरावना सपना नहीं दिखाया जाता, तो आपकी नींद कैसे खुलती? आपको चीजों को गंभीरता से समझना सीखना चाहिए। अंधविश्वास के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जिंदगी के हर मोड़ पर भगवान हमारे साथ कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। हमें बस उसके अंदर की अच्छाई देखनी है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी की बुराई ढूंढता है। चाहे उसके सामने कितनी भी अच्छाइयां रख दो, उसे बुराई ही दिखेगी। उसी तरह आप भी जिंदगी में नकारात्मक बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर आपको अचानक से डरावने सपने के कारण रात में 3 से 5 बजे के बीच नींद खुली है, तो इसे आपको सकारात्मक रूप में लेना है। आपको सोचना है कि भगवान ने मुझे इस तरह से जगाया है क्योंकि वो मुझसे कहना चाहते हैं कि जागो। तंत्र ग्रंथ में भी इस समय को जागरण काल माना गया है। ये एक ऐसा समय है जिसमें अगर 2 मिनट भी जागकर भगवान के मंत्रों का जाप कर लिया जाए, तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। उसे आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, उसके पिछले जन्म के पाप नष्ट होते हैं, और भविष्य में उसे क्या करना है, इसकी राह उसको मिलती है, सही सोच आती है, सही थिंकिंग आती है। यही वो समय है जब आपकी नींद अचानक से खुल रही है, तो समझ लेना कि यह परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा मुझ पर हुई है। कई तपस्वियों का कहना है कि कभी न कभी किसी व्यक्ति के पिछले जन्म का कोई पुण्य फल उसे मिलने वाला होता है, और ऐसा तभी होता है जब पिछले जन्म का पुण्य सार्थक हो जाता है और इस जन्म में इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए दिव्य शक्तियां उसे रात में जगाती हैं और उसके भविष्य को बताती हैं। आपको भी इस समय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, और एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं।
जिसे करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको कपूर और लौंग, जो ऊर्जा को शुद्ध करने वाले होते हैं, अपने तकिए के पास रखकर सो जाना है। ये एक बहुत बढ़िया उपाय है। कपूर नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आपके पास लाता है। इससे आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर रात को आपकी नींद खुलती है, तो आप बहुत ज्यादा समय वॉशरूम में ना बिताएं। तुरंत अपने बिस्तर पर आकर भगवान से प्रार्थना करें। अपनी आंखें खोलें और 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों की गति पर ध्यान दें और भगवान के मंत्र पर ध्यान दें। इससे आपका शरीर शांत होगा, मन भटकेगा नहीं और आप जो करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। जब भी आप सोने जा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। अगर आज उनकी नींद खुलेगी और आसपास अंधेरा होगा, तो अचानक वह डर जाएंगे और डर के मारे कंबल ओढ़ करके फिर से सो जाएंगे। लेकिन हमें निडर होना है। हम बजरंग बली के भक्त हैं। हम भला कैसे डर सकते हैं? और डरने की जरूरत भी क्या है? डरने की कोई जरूरत नहीं। बजरंग बली के जो भक्त होते हैं, उनको तो कभी डरने की जरूरत ही नहीं। आपको बिंदास अपना जीवन जीना है। जो करना है, खुलकर करना है और ये ध्यान रखना है कि ये समय बाधा का नहीं है, मुसीबत का नहीं है, डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। ये समय अपने जीवन में चमत्कार को महसूस करने का और चमत्कार करने का है। मान लीजिए सालों से आपका कोई काम अटका हुआ था। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो वो पूरा हो सकता है। सालों पहले आपने किसी इंसान को 50,000, 1 लाख रुपए मान लो उधार दिए थे, लेकिन वो इंसान बार बार कहने के बावजूद भी आपका पैसा नहीं लौटा रहा था। प्रेम या मोहब्बत में आपको अपना कोई काम करवाना हो या किसी भी काम में आपको तरक्की हासिल करनी हो, तो आप आए दिन भगवान के मंदिर जाते हैं। कभी ये पूजा करते हैं, कभी कोई और पूजा करते हैं। तो मेरी बात मानकर एक रात बस 3 से 5 बजे के बीच उठकर, जब आपकी नींद खुल रही है, तुरंत बैठ जाएं। आंखें खोल लें, हाथ जोड़कर, और मन में शांति धारण करें और शांत मन से ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार करें। जितनी आपकी इच्छा हो, इनमें से उतनी बार करें। जैसे ही ये जाप पूरा हो, तुरंत अपनी समस्या इस ब्रह्मांड को बताएं। ये ऐसा समय है जब आपका काम तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। अगली सुबह से ही आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे कि गुरुजी, आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। क्योंकि मैं इसे एक मामूली बात समझ रहा था। मुझे इसके पीछे का कोई बड़ा कारण नहीं पता था। लेकिन आज जब आपने कारण बताया, तो हमारे समझ में आया। आपने जिंदगी में कितने सारे दिनों को हमने यूं ही गमा दिया, आप ये सोचेंगे। जिन दिनों में हमारी नींद खुली थी और भगवान ने हमको मौका दिया था, वो दिन हमने ऐसे गवा दिए। तुम तो चाहते हो कि वो प्राप्त हो जाए, लेकिन जब उसके लिए काम नहीं करोगे, अगर नींद खुलती है भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे, तो वो काम भला कैसे पूरा होगा? लेकिन आलस और घबराहट में तुम फिर से सो जाते थे और उस मौके को अपने हाथ से गंवा देते थे। लेकिन अब चिंता मत करना, मौका फिर बनेगा। ऐसा नहीं है कि मौका सिर्फ एक ही बार बनता है, मौका ये बार बार बनता है। नींद फिर टूटेगी आपकी 3 से 5 बजे के बीच, लेकिन इस बार बाजी तुम्हारे हाथों में होगी, बाजी तुम्हारे पक्ष में होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर भी उनकी कृपा बनी रहे। एक बार जयकारा लगाइए, सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।